साउथ कश्मीर में पहला ये रिड्रेसल ग्रीवांस रिड्रेसल की पहला मीटिंग है। तो आपने भी देखा काफ़ी बहुत सारे लोग आए थे इसमें शरीक होने और अपना प्रॉब्लम्स को सुनाने और उसकी रिड्रेसल सीख करने के लिए। जब हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हैं, मेरे ख्याल में ये दूसरा मेरा स्टेप है या दूसरा एपिसोड है जहाँ पे पहले श्रीनगर और जम्मू में हम करते थे, तो ये दूसरा स्टेप है। तो इसमें लोग तो आते ही हैं, आपने तो देखा उसमें, और मसाइल जो है बड़े तरह तरह की है, वेराइटीज़ है, चिटिंग की है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस की भी है, ज़मीन को लेकर वो भी हैं। तो बड़े वाइड रेंज की प्रॉब्लम्स है उसमें। कई सारे प्रॉब्लम्स खाली पुलिस को नहीं बिलोंग करता है, जैसे मैंने कहीं और भी किसी और जगह में भी बताया था कि ये सब ऐसे पेचीदे मसले हैं जहाँ पे पार्टली वो पुलिस और पार्टली क्रिमिनल है और पार्टली सिविल है। तो उसके बीच में भी लोगों के लिए तो क्राइम और सिविल अलग अलग नहीं है, उनके लिए तो एक मसाइल है। तो उसको मद्देनज़र रख के किस तरीके से उनकी मदद करें, क्योंकि उनको तो ये तो नहीं है कि साहब मेरे सर में दर्द है तो बाएं वाला जो है डॉक्टर अलग है और दाएं वाला डॉक्टर अलग है, वो हम समझते हैं। तो उसको लेकर हम कोशिश करेंगे, हम अपना नेक नियत से अपने पुलिस के एहलकारों के तहत उनके साथ कानून के दायरे में रह के उनकी मदद करने के लिए। जी अब आपने इससे हट के जैसे वो कहा था कि एक और सवाल अलग से हम एड्रेस करेंगे। नहीं, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल में है। और आपने जैसे देखा कि हम सबसे बड़ा सिक्योरिटी की सबसे बड़ा फीचर जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की और एक सड़क के ऊपर, दुकानों में, स्कूलों में, बिजनेसेस में एक ऑर्डर, उसको लेकर जो चैलेंज है वो हम समझते हैं कि उस पर हमने अच्छी तरीके से काबू पाया है। अब 2-4 टेररिस्ट्स बाहर से आकर, ये एक नया चैलेंज हमारे लिए ज़रूर बना है कि पार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके चोरी छिपे आके यहाँ पे कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर एक माहौल ख़राब करने की जो कोशिश करते हैं, वो एक चैलेंज ज़रूर है। पर हम इसको एक अलग नज़रिया से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी अपने लड़के जो हैं इनमें शामिल नहीं है या कम है। चंद लोग उनके साथ हो सकते हैं पर बड़ी आवाम जो है उनके साथ नहीं है। उसको हम माइंड में रख के हम कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रोल है। देखो ना, एक हिसाब से आपने मैं जो जवाब दिया आपको, वो पहला वाला जवाब इस सवाल के लिए भी एक हिसाब से लागू होता है। मैंने ये कहा कि ये प्रॉब्लम का जड़ और ओरिजिन बिल्कुल तकरीबन 90% बाहर है। बाहर बंदा हमारा बंदा नहीं है, कश्मीर या जम्मू कश्मीर का नहीं है, बाहर का बंदा है, पाकिस्तानी है, और वो वहाँ से आता है इन्फिल्ट्रेट करके या किसी तरीके से गड्ढे के नीचे से खोद के टनल से आता है और आके यहाँ पे जब हमसे लड़ता है, तो वो एक अलग चैलेंज है। अब उनकी तादाद कम है, पर वो एक अब क्रॉस बॉर्डर इस तरीके से करना, वो चैलेंज राजौरी पुंछ में भी है, कुछ हद तक यहाँ पे भी है। हम इस पे काबू इसलिए पाने के लिए सक्षम होंगे क्योंकि धीरे धीरे माहौल जब बदलता जाएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आवाम ही उनको पकड़ के देगा। थैंक यू सर। को बता दी, लेकिन मेरा मसला था ये कि मैं 7-8 महीनों से बड़ा दर फिर रहा था। जैसा कि कश्मीर में आपको पता है, छोटी सी भी बात हो, ज़िद्दारी होती है, बाकी कुछ होता है। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था। तो अल्लाह का करम है और उसके बाद डीजीपी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी एक मीटिंग बुलाई जो पब्लिक ग्रीवेंस को हल करती है।
और इट्स अमेजिंग फॉर मी कि उन्होंने इतना टाइम दिया और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी बात सुनी, अंडरस्टैंड किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरा काम हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए इलाके में? डेफिनेटली होने चाहिए। बहुत अच्छे प्रोग्राम है, गरीबों के लिए भी अच्छे हैं। यहाँ पे जो बेसहारा लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता है, जिनकी पहुँच कहीं नहीं है, वो यहाँ पे आके डीजीपी साहब से मिलते हैं। कोई मामूली बात नहीं है डीजीपी। तो लोगों के लिए कोई खास मैसेज? पार्डन? लोगों के लिए कोई खास मैसेज? लोगों के लिए खास मैसेज ये है कि सही रास्ते पे चले, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है आ जाए आगे, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। जो हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब सुहान साहब ने बेड़ा उठाया है लोगों से मिलने का, ये एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है। तो खासकर अवंतीपोरा का इनको प्रायोरिटी में लेने के लिए ये भी एक अच्छा संकेत है हमारे त्राल, खासकर त्राल इलाका के लोगों के लिए कि यहाँ की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तकलीफ़ें भी बहुत उठाई हैं और मुझे लगता है डीजी साहब ने भी उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा का इंतखाब प्रायोरिटी पे किया है। और सुना जाता है इनकी पेशेंस की हम बिल्कुल दाद देते हैं, जो इन्होंने डाउन टू अर्थ होके लोगों में के बीच में आके लोगों की बात सुनते हैं और फिर उन बातों के ऊपर एक्शन भी होती है, जो हमने देखा है। और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा सिस्टम होगा। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा डीजी साहब से, क्योंकि उनकी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए, कि उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं पुलिस के या अपने पुलिस स्टेशन लेवल पे, उनको भी इन दरबार का एहतमाम करना चाहिए, ताकि लोग अपनी बातें पुलिस के सामने रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता था बिटवीन द पुलिस ऑफिसर्स एंड द जनरल पब्लिक। थैंक यू सर। नमस पानी शिकायत थानस पे वात मगर तत ना मिलो रेस्पेक्ट कह तव मूजूब पे मजबूरी और अत गई 2011 पे केस 2020 पे आज इंशाल्लाह रहमान उम्मीद ग मसलस ग नाव वन सर भरोसा है हमारे डीजी साहब पे। तो ये नंबर 1 डीजी साहब इस वक्त हमें हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में पहला डीजी साहब है जो लोगों के बीच में है और हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। आज हमारे बीच में हाजिर हैं। आपने खुद देखा लोगों ने इसमें बढ़ा चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जब ये पता चला कि हमारे काम हुए हैं, जो अभी तक जो हमारे डीजी साहब की कई हफ्तों से चल रहा है प्रोग्राम, तो आज हमारे पीडी अवंतीपोरा में है। तो जब लोगों को भरोसा है तभी लोग यहाँ आए। उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान आज नहीं होंगी तो फिर कब होंगे। इनके मसले मसाइल जो है जो जेन्युइन मसले हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा डीजी साहब प्रियॉरिटी पे उसको देख रहे हैं। सर ये हम पहली बार देख रहे हैं कि इस तरीके से वही है ना। आप देखो एक अच्छा कदम है। आज नौजवान भी यहाँ आए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और नौजवानों की जो दूरी है वो तो कब कम हुई है। कई सालों से आपने खुद देखा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में पुलिस का प्यार है और जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस नंबर 1 पे फोर्स है जो जम्मू कश्मीर में आज जो अमन है उसमें इनका अहम रोल है।